स्टार्ट करते हैं अपन। अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान की सिंचाई परियोजना। कल क्लास में टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास अपनी बंद हो गई थी। आज अपन उसे कंटिन्यू करते हैं। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना चल रही थी अपनी, और उसमें अपन ने स्कार्ड सिस्टम के बारे में बातचीत कर रहे थे। जो ये स्कार्ड सिस्टम है, ये है क्या? तो स्कार्ड सिस्टम पानी के वितरण और नियंत्रण की एक टेक्निक है। ठीक है, पानी के वितरण और नियंत्रण की तकनीक है। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। जो अपनी इंदिरा गांधी है, आईजीएनपी पर पेयजल, यानी आईजीएनपी की कौन कौन सी शाखाएं हैं जो ओनली पेयजल प्रोवाइड करवाती हैं, यानी पीने का पानी देती है, सिंचाई का कोई चक्कर नहीं है। तो कौन कौन सी हैं? कंवर सेन पेयजल लिफ्ट। ठीक है, जो कंवर सेन है वो सिर्फ पानी देती है, सिंचाई का कोई प्रोग्राम नहीं है, यानी खेतों में पानी नहीं जाएगा, इंसानों के पीने के काम आएगा। आगे चलते हैं अपन। एक है इसमें गंधेली सहावा, या फिर इसे आपनी योजना भी बोलते हैं। आपनी योजना, ये क्वेश्चन आया हुआ है भी, आपनी योजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? आपनी योजना। ठीक है, ये है, ये जो आपनी योजना परियोजना, ये चूरू और झुंझुनू के लिए है। चूरू और झुंझुनू, यानी चूरू और झुंझुनू जो डिस्ट्रिक्ट है, यहां पे पानी देती है अपनी आपनी परियोजना। ठीक है, अब ये चलाई किसके सहयोग से जा रही है? तो ये जर्मनी के सहयोग से चलाई जा रही है। ये बात अपने को रखनी है याद। एक और है जो सिर्फ पानी की व्यवस्था के लिए है, और उसका नाम है राजीव गांधी लिफ्ट। राजीव गांधी लिफ्ट। ठीक है, ये भी ओनली पीने का पानी देती है, और कहां पे देती है? जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में। और राजीव गांधी लिफ्ट है जो, इसे जोधपुर की जीवन रेखा बोलते हैं। जोधपुर की जीवन रेखा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। जो इंदिरा गांधी है अपनी आईजीएनपी है, ये राजस्थान के टोटल 9 जिलों में पानी पहुंचाती है। कितने जिलों में लाभ देती है? 9 जिलों में। डिवाइड करते हैं अपन, 8 जिले एक तरफ और 1 जिला एक तरफ। ये जो 1 जिला है, ये है अपना झुंझुनू। ठीक है, झुंझुनू में ओनली पेयजल। झुंझुनू एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे इंदिरा गांधी का पानी सिर्फ पीने के काम आता है, ओनली पेयजल के लिए। बाकी जो बचे 8, यहाँ पे पेयजल भी है और प्लस में खेतों में सिंचाई भी है। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं? जैसे हनुमानगढ़ है, श्री गंगानगर है, बीकानेर है। ठीक है, बीकानेर हो गया। आगे अपन चलें, अपना नागौर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया। तो 6 हो गए, जैसलमेर, बाड़मेर। आगे और अगर अपन देखें तो अपना जोधपुर। ठीक है, जोधपुर, और एक अपना बचा है चूरू। ये जो है 8, इनमें पानी भी देती है और सिंचाई भी। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू। इनमें तो पेयजल और सिंचाई दोनों का प्रोग्राम है। और जो अपना झुंझुनू है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीने का पानी प्रोवाइड करवाती है। तो ये थी अपनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आगे चलते हैं अपन। आगे अगर अपन बात करें नई परियोजना की, तो एक है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। ठीक है, आगे एक परियोजना है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, या फिर इसे नोहर नहर भी बोलते हैं। हनुमानगढ़ की एक तहसील है नोहर। ठीक है, नोहर नहर भी बोलते हैं। कौन सी नदी का पानी आ रहा है यहाँ पे? अगर नदी की अपन बात करें तो रावी और व्यास। ठीक है, रावी और व्यास का पानी आ रहा है। अब ये शुरू कब हुई थी परियोजना? 2002 में। ठीक है, अगर अपन जिलों की बात करें, कौन कौन से जिलों में इसका पानी की सप्लाई हो रही है, तो एक तो अपना हनुमानगढ़ है, जैसा नाम था हनुमानगढ़ का एरिया जो नोहर वाला वो। और सेकंड अपन बात करें तो अपना एक प्यारा सा डिस्ट्रिक्ट है चूरू। तो चूरू में कौन कौन सी जगह है? चूरू में राजगढ़, एक तो अपना राजगढ़ और एक सादलपुर। इन 2 एरियो में राजीव गांधी सिद्धमुख नहर का पानी पहुंचता है। ठीक है, अब ये किसके सहयोग से चलाई जा रही है? अगर अपन सहयोग की बात करें
तो जब ये परियोजना शुरू हुई तो इसमें सहयोग दिया गया था यूरोपियन संघ ने, यूरोपियन संघ ने। ठीक है, जब ये परियोजना स्टार्ट की गई तो यूरोपियन संघ है जो वो इसमें पैसे लगा रहा था भाई। लेकिन बाद में आगे हुआ क्या, 1998 में अपन ने परमाणु परीक्षण किया, परमाणु परीक्षण किया गया तो यूरोपियन संघ ने बोला भी आप तो भाई पटाखे बजा रहे हो और आपके पास पैसे नहीं है नहर निकालने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, सहयोग देना बंद कर दिया। जब इन्होंने सहयोग देना बंद कर दिया तो उसके बाद में सहयोग किसने दिया, नाबार्ड ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये सारी बातें। आगे चलते हैं अपन, आगे अपनी नहर है नर्मदा नहर। नर्मदा नहर, नर्मदा नहर के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नदी कौन सी है। तो नदी नाम से स्पष्ट है, नदी है इसमें अपनी नर्मदा। ठीक है, अब ये परियोजना कहां से स्टार्ट होती है, नर्मदा में भी सरदार सरोवर बांध से। सरदार सरोवर बांध, जो सरदार सरोवर बांध है वहां से ये नहर निकाली गई और उसका नाम रखा गया नर्मदा नहर। अब इस नहर में कौन कौन से राज्यों की हिस्सेदारी है, अगर अपन राज्यों की बात करें इसमें हिस्सेदारी की, तो इसमें अपना गुजरात तो हो गई, गुजरात के अलावा अपना महाराष्ट्र और एक अपना राजस्थान। ठीक है, और कुछ हिस्सा एमपी का भी है। राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं अपन, तो राज्य इसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, अपना राजस्थान है और एक एमपी है। ठीक है, राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान को 0.50 MF पानी मिलता है इसमें से। ठीक है, अब अपन राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं तो राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो इस परियोजना से लाभान्वित है, यानी किन किन जिलों में इसका पानी आता है। तो अपने दो जिले, एक तो अपना जालोर और एक अपना बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर दो अपने जिले हैं जिसमें नर्मदा नहर से फायदा हो रहा है। जालोर की अगर बात करें तो जालोर में संचोर तहसील है, सांचोर, इसे फायदा हो रहा है। ठीक है, और बाड़मेर की अगर अपन बात करें तो बाड़मेर में गुड्डा मिलानी, इस जगह को फायदा हो रहा है। इस परियोजना से मैक्सिमम फायदा अपने जालोर को ही होता है। आपसे पूछ लिया जाए भी राजस्थान के जालोर और बाड़मेर में से कौन से डिस्ट्रिक्ट को सबसे ज्यादा फायदा होता है, तो अपने सबसे ज्यादा फायदा होता है अपने बाड़मेर को, सॉरी जालोर को। ठीक है, अब कितने गांवों में इसका पानी पहुंच रहा है, तो 124 गांव है, जो 124 गांवों में इसका फायदा हो रहा है, पानी पहुंच रहा है। अगर अपन नर्मदा नहर की लंबाई की बात करें, आपसे पूछ लिया जाए भी नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 74 किलोमीटर राजस्थान में। ठीक है, जो नर्मदा नहर है उसकी कुल लंबाई है 74 किलोमीटर अपने राजस्थान में। आगे चलते हैं अपन, आगे अपन बात करते हैं इसके ऊपर कौन कौन सी लिफ्ट नहरें बनी हुई हैं। अगर अपन लिफ्ट नहरों के बारे में बात करें, लिफ्ट नहर अपनी जो नर्मदा है इसके ऊपर अगर अपन लिफ्ट नहर की बात करें तो अपन ने देखा भी जालोर में है एक सांचोर, सांचोर को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, तो सांचोर लिफ्ट नहर। ठीक है, कहां पे होगी, जालोर में होगी। इसके अलावा दो लिफ्ट नहरें और हैं, पनोरिया लिफ्ट नहर, पनोरिया लिफ्ट नहर ये है अपनी बाड़मेर में, एक है मदेरिया लिफ्ट नहर। ठीक है, मदेरिया लिफ्ट नहर ये दोनों है अपनी बाड़मेर में। ठीक है, ये है अपनी नर्मदा परियोजना या नर्मदा नहर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अपनी नर्मदा नहर है इस पे बूंद बूंद प्रणाली और फुहारा सिस्टम, फुहारा तकनीक से क्या होती है, सिंचाई होती है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए भी राजस्थान में कौन सी ऐसी नहर है जिसमें बूंद बूंद या फवारा टेक्निक से सिंचाई की जाती है, तो अपना आंसर होगा नर्मदा नहर। और ये फर्स्ट नहर थी जिसपे ये सिस्टम स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अभी एक प्रस्तावित भी है, तो वो कौन सी है, अपनी एक धौलपुर लिफ्ट है, धौलपुर लिफ्ट, इस पे ये योजना प्रस्तावित है। ठीक है, यानी जो अपनी धौलपुर लिफ्ट है इस पे भी ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा, बूंद बूंद और फुहारा सिस्टम वाला। ये थी अपनी नर्मदा नहर। आगे चलते हैं अपन, आगे अपनी एक नहर है गुड़गांवा नहर। ठीक है, गुड़गांवा नहर
या फिर इसे यमुना नहर भी बोला जाता है। ठीक है, अब नदी कौन सी है, तो नाम से ही पता चल रहा है नदी इसमें यमुना ही है। अब अपन बात कर रहे हैं कौन कौन सी राज्य हैं इसमें। राज्यों की बात करें तो एक तो हरियाणा और एक अपना राजस्थान, इन दोनों के सहयोग से ये चल रही है। और राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं तो अपन देखें भी अपने राजस्थान में किसे लाभ हो रहा है, तो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है भरतपुर, तो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट को गुड़गांवा नहर से फायदा हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन सिंपल पूछा जाएगा भी गुड़गांवा नहर कौन से डिस्ट्रिक्ट को फायदा करती है, तो अपना आंसर होगा भरतपुर। आगे चलते हैं अपन, एक नहर हो रहा है और उस नहर का नाम है यमुना नहर बोल देते हैं, या फिर उसे भी भरतपुर नहर भी बोलते हैं। भरतपुर नहर या फिर पश्चिमी यमुना बोलते हैं इसे। ठीक है, निकलती कहां से है, पश्चिमी पार्ट है जो यमुना का, वहां से निकलती है ये। ठीक है, अब पश्चिमी यमुना का पार्ट कौन सा है, पश्चिमी यमुना से एक नहर निकलती है आगरा नहर। आगरा नहर से निकाली गई है भरतपुर नहर। ठीक है, और अब लाभान्वित जिला कौन सा है, तो वो अपना भरतपुर ही है। आगे चलते हैं अपन, अब जो मैं परियोजनाएं बता रहा हूं ये परियोजनाएं अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, लेकिन एक बार इन्हें अपन रिकॉल कर लेते हैं साथ साथ में कौन कौन सी हैं। अपन ने एक परियोजना पढ़ी थी भीखाबाई सागावाड़ परियोजना, भीखाबाई सागावाड़ परियोजना। जो भीखाबाई सागावाड़ परियोजना है, सबसे पहले बात कौन सी नदी पे है, तो ये अपनी माही पे है। कौन सी नदी पे है, माही नदी पे है। कौन सी जगह पे है, डूंगरपुर में है। ठीक है, डूंगरपुर में है, ये बात अपने को रखनी है याद। आगे चलते हैं अपन, आगे अपनी परियोजना है जाखम परियोजना। जाखम परियोजना, तो जाखम के बारे में भी अपन ने बात की है। नदी की अगर अपन बात करें, नदी तो नदी कौन सी होगी अपनी, जाखम ही होगी। और है कहां पे, अपने प्रतापगढ़ में है। ठीक है, अगर टोटल जिलों की बात करें, आपसे जिले पूछ लिए जाए भी कौन कौन से जिलों में जाखम परियोजना का फायदा पहुंचाया जा रहा है, तो इसकी बात करें तो सबसे पहले तो प्रतापगढ़ में तो है ही, उसके बाद में अपना बांसवाड़ा और एक अपना चित्तौड़गढ़। ठीक है, इन 3 डिस्ट्रिक्टों में इस परियोजना से फायदा हो रहा है। ठीक है, अब इस पे कौन कौन से बांध बने हुए हैं, एक तो अपना जाखम बांध ही है, और आपको पता है सबसे ऊंचा बांध भी है अपना। ठीक है, और एक है इस पे नांगलिया बांध, एक है अपना नांगलिया बांध। और अगर अपन और आगे इसके बारे में बात करें जाखम परियोजना के बारे में, तो जनजातीय उपयोजन के तहत बनाई गई है, जनजातीय उपयोजन के तहत। ठीक है, जनजातीय उपयोजन के तहत बनी हुई परियोजना है। आगे चलते हैं अपन, एक अपनी परियोजना है सुजलाम परियोजना। सुजलाम परियोजना, इसके बारे में भी एक दिन अपन ने पहले बात की थी। जो सुजलाम परियोजना है ये बाड़मेर में है। बाड़मेर में कहां पे, बालोतरा। अपन जानते हैं भी बालोतरा में जो लूनी का पानी है वो मीठे से खारे में चेंज हो जाता है। बालोतरा के बाद लूनी नदी का पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि बालोतरा में लवण की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो ये खारे पानी को सेट करने के लिए भी खारा ना हो, ठीक है, उसके लिए चल रही है ये सुजलाम परियोजना। ठीक है, अब इसे चला कौन रहा है, जो अपना परमाणु अनुसंधान केंद्र है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये इसे रन कर रहा है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, इसकी एक शाखा है अपने जोधपुर में, इसकी एक ब्रांच कहां पे है, जोधपुर में, वो इसे रन कर रही है भी जो लूनी का पानी है ये खारा ना हो। ठीक है, आगे अपन चलते हैं और बात करते हैं अपन बिस्सलपुर परियोजना की। बिस्सलपुर परियोजना, तो बिस्सलपुर में अपन ने जब बनास पढ़ी थी, बनास नदी पढ़ी थी, तो वहां पे अपन ने खूब चर्चा की थी इसके बारे में। तो नदी की अगर अपन बात करें तो नदी है बनास। ठीक है, जिले की अपन बात करें भी कौन सी जगह पे है, कौन से स्थान पे है, तो ये टोंक जिले में है। कहां पे है, टोंक जिले में। अगर अपन सहयोग की बात करें भी जो बिस्सलपुर परियोजना है इसमें किस किस का सहयोग है, तो सहयोग इसमें एक तो है नाबार्डा, ठीक है, और एक अपना एडीबी,
एशियन डेवलपमेंट बैंक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है ये, ठीक है। बाकी बिसलपुर के बारे में अगर आपको और डिटेल चाहिए तो अपनी जो अफवाह तंत्र वाली बनास नदी है वो क्लास देख सकते हैं आप। आगे चलते हैं अपन बात करते हैं और कुछ जो परियोजनाएं 2-4 बची हुई हैं, हल्की फुल्की परियोजनाएं हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अपनी परियोजना है इसरदा परियोजना। इसरदा परियोजना जब अपन ने चंबल नदी पढ़ी थी तो उसके अंदर इसरदा परियोजना का नाम आया था। तो ये है कहां पे? सबसे पहले बात ये सवाई माधोपुर में है, ठीक है। अब सवाई माधोपुर में इसरदा नामक जगह है, वहां पे है ये। अब कौन कौन से जिले हैं जिन्हें इसका फायदा हो रहा है, जिले जिनको इससे लाभ मिल रहा है इस परियोजना से? तो सवाई माधोपुर में है, तो सवाई माधोपुर को तो मिलेगा ही मिलेगा भाई लाभ। इसके अलावा टोंक और एक अपना जयपुर, इन्हें भी इस चीज का लाभ मिल रहा है। होता क्या है इसरदा में, जब अपना वो बनास में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, बनास में पानी बढ़ जाता है, पानी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी पानी प्लस हो रहा है। बनास में पानी बढ़ेगा तो बिसलपुर में जो अपना बिसलपुर बांध है उसमें भी पानी बढ़ेगा, तो उसका अतिरिक्त पानी डाला जाता है इसरदा में, ठीक है। बनास के अतिरिक्त पानी को कंट्रोल करने के लिए इसरदा परियोजना चलाई गई है। आगे चलते हैं अपन, आगे अपनी परियोजना है मानसी वाक्कल परियोजना। मानसी वाक्कल परियोजना की अगर अपन बात करें तो वाक्कल नदी है। साबरमती जब अपने उद्गम स्थल से निकलती है तो उसे वहां पे वाक्कल बोला जाता है, ठीक है। नदी कौन सी है? नाम में लिखी हुई है नदी मानसी, तो मानसी पे बनाई गई है मानसी वाक्कल परियोजना, ठीक है। अगर अपन बात करें जिले की, कौन से जिले को इससे फायदा होता है? तो ये उदयपुर में है, तो उदयपुर को इसका खूब फायदा होता है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, ये जो प्रोजेक्ट है मानसी वाक्कल परियोजना, ये किसके सहयोग से चल रहा है? तो एक तो अपनी राजस्थान सरकार, अगर अपन सहयोग की बात करें तो एक तो अपनी राजस्थान सरकार और एक अपना हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इन दोनों के सहयोग से ये परियोजना चल रही है, राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से। अब ये दोनों के सहयोग से चल रही है तो पानी भी बंटा हुआ है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इसका 30% काम में लेता है और राजस्थान सरकार यानी जो उदयपुर है वो 70% काम में लेता है, ठीक है। तो एक अपन ने मानसी वाक्कल सुरंग भी पढ़ी थी पानी के लिए, मानसी वाक्कल सुरंग जो राजस्थान की सबसे बड़ी सुरंग थी, ठीक है। तो स्टार लगा के अपन लिख लेते हैं मानसी वाक्कल सुरंग, सबसे बड़ी सुरंग है ये, सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी सुरंग है। और ये सुखाड़िया परियोजना है जो उसे पानी प्रोवाइड करवाती है मानसी वाक्कल सुरंग। ये अपन पहले इसके बारे में डिटेल से जानकारी ले चुके हैं। आगे चलते हैं अपन, आगे अपनी एक परियोजना है सोम कमला अंबा परियोजना। सोम कमला और अंबा परियोजना, ठीक है। सोम अमला कमला परियोजना है, इसके बारे में अपन बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे अपन नदी की, तो नाम में नदी का नाम है सोम। ये परियोजना सोम नदी पे बनी हुई है। और जिले की अगर अपन बात करें तो जिला है अपना डूंगरपुर, ठीक है। कौन सा जिला है? डूंगरपुर। आगे चलते हैं, एक बात और कर लेते हैं अपन, जवाई बांध। तो जवाई बांध के बारे में जब अपन ने लूनी नदी पढ़ी थी, जब लूनी नदी देखी थी अपन ने, उसमें अपन ने जवाई बांध के बारे में चर्चा की थी। तो जवाई बांध है कहां पे? पाली में, ठीक है। पाली में भी कोई जगह तो होगी और वो जगह है सुमेरपुर। इस जगह पे अपना बना हुआ है जवाई बांध। नदी तो नाम से ही पता चल रही है जवाई नदी पे बना हुआ है, ठीक है। मारवाड़ का अमृत सरोवर भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मारवाड़ की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, ठीक है, इसलिए इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी बोलते हैं। जो जवाई बांध है ये ग्रेनाइट के पत्थरों से बना हुआ है, ठीक है, हल्का फुल्की बात नहीं है, ग्रेनाइट के पत्थर लगे हुए हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें पानी किसका आता है? जवाई का आता है, ये बात अपन कर चुके हैं। अब एक अपन ने पढ़ी थी सेई सुरंग, ठीक है।
या फिर अपन इसे सेई परियोजना भी बोल सकते हैं, सेई परियोजना। जब अपने जवाई बांध में पानी की कमी आ जाती है तो जो इस सेई सुरंग है या सेई परियोजना है ये इसमें पानी पहुंचाती है। कहां से कहां तक है? उदयपुर टू पाली, ठीक है। और ये राजस्थान की पहली सुरंग थी, सेई सुरंग या सेई परियोजना। आपका ये परियोजनाओं वाला टॉपिक कंप्लीट है। अब देखो कुछ मिसलेनियस परियोजनाएं हैं, जैसे उसके बारे में अपने को सिर्फ इतना पता होना चाहिए भी कौन सी परियोजना कहां पे है। जैसे आपसे पूछ ले काली सिंध परियोजना कहां पे है? झालावाड़ में है। गागरीन परियोजना कहां पे है? झालावाड़ में है। सिर्फ अपने को डिस्ट्रिक्ट का नाम पता होना चाहिए। जैसे आपसे पूछ लिया जाए रेडियो सागर परियोजना कहां पे है? दौसा में है, ठीक है। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ मिलेगी ना उसमें लिखी हुई मिल जाएंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चाएं अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।